ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन राज्य में प्रत्येक घर में जल पहुंचाने के लिए विकास का प्रमुख पैमाना है। 27 जनवरी को होने वाली परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से किया आग्रह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को कोरबा आ रहे हैं। वे वहां आमसभा को संबोधित करेंगे। और राज्य विधानसभा के हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र में ऑनलाइन जुआ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से संबंधित विधेयक पारित किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन राज्य में प्रत्येक घर में जल पहुंचाने का प्रमुख विकास पैमाना है। पहले राज्य मंत्री स्तरीय जल सम्मेलन को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का विषय होता है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए सभी राज्यों के प्रयासों से ही देश के सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया है। परीक्षा पे चर्चा का 6वां संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम परीक्षाओं को तनावमुक्त बनाने और परीक्षार्थियों की सहायता करने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 7 जनवरी को कोरबा आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरूण साव ने बताया कि श्री शाह कोरबा में आमसभा को संबोधित करने के साथ ही कोरबा लोकसभा क्षेत्र से संबंधित भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी लेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कोरबा में 7 जनवरी को होने वाली सभा में कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चारों संगठनात्मक जिले के सभी मंडलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। देश में कोरोना संक्रमण के मौजूदा दौर में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का प्रभाव महानगरों के साथ ही कुछ अन्य राज्यों में भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से संक्रमित 2 मरीजों का पता चला है। हालांकि ये दोनों महिलाएं अब स्वस्थ हो चुकी हैं। इस संबंध में प्रदेश में महामारी नियंत्रण के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि रायपुर निवासी इन दोनों संक्रमित महिलाओं ने पिछले दिनों उन देशों का भ्रमण किया था जहां ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल ये दोनों महिलाएं स्वस्थ हैं और जांच के दौरान इनके परिवार में कोई भी अन्य सदस्य ओमिक्रॉन से संक्रमित नहीं पाया गया है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि इन महिलाओं के स्वस्थ हो जाने के कारण फिलहाल प्रदेश में ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर चिंता की कोई बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी सभी को संक्रमण से बचे रहने के लिए सावधानी रखना जरूरी है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि विधानसभा एक पवित्र सदन है जहां से राज्य के विकास का रास्ता सुनिश्चित होता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा कल शाम आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में चुने गए उत्कृष्ट विधायकों और उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में सत्ता पक्ष से कांग्रेस विधायक संतराम नेताम को सम्मानित किया गया और विपक्ष से वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर को चुना गया। वहीं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार के लिए यशवंत धोटे तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वरिष्ठ पत्रकार जुल्फिकार अली और कैमरामैन शशिकांत वर्मा को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि देश या राज्य की निरंतर प्रगति और विकास के संदर्भ में सत्तापक्ष और विपक्ष का दृष्टिकोण एक होना चाहिए। नारायणपुर में पिछले दिनों धर्मांतरण को लेकर हुए तनाव के बाद अब जिले में स्थिति सामान्य हो गई है। जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर अजीत वसंत, पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी और पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने जिले के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, समाज प्रमुखों और व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में उपस्थित लोगों ने जिले में शांति बनाए रखने में अपना सहयोग देने का भरोसा दिलाया। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को संवेदनशील मुद्दे पर कोई सूचना मिलती है तो वह अधिकारियों को इसकी जानकारी दे सकता है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि सोशल मीडिया में किसी संवेदनशील मुद्दे पर आपत्तिजनक फोटो, वीडियो या कमेंट आ रहे हों तो जनप्रतिनिधि तथा अन्य नागरिक इसकी जानकारी तत्काल प्रशासन को दें ताकि उसकी समुचित तरीके से जांच की जा सके। विश्व हिन्दू परिषद ने छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में कथित धर्मांतरण की घटनाओं पर चिंता जताई है। विश्व हिन्दू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पराडे ने नई दिल्ली में जारी अपने बयान में कहा है कि धर्मांतरण के कथित मामलों के साथ ही जनजातीय समाज पर हो रहे हमले की घटनाएं निंदनीय हैं।
उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि देश में लालच, धोखे या भय से धर्मांतरण न हो। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुई कुछ घटनाओं को देखते हुए अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य में एक कठोर कानून की आवश्यकता फिर से रेखांकित हुई है। उन्होंने नारायणपुर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जनजातीय समाज के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार का आवश्यक कर्तव्य है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य विधानसभा के हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र में ऑनलाइन जुआ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से संबंधित विधेयक पारित किया गया है। इस अधिनियम में 2 से 5 साल तक के कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इसमें ऑनलाइन जुआ से संबंधित विज्ञापन प्रतिबंधित होंगे और इसके उल्लंघन पर 3 साल तक के कारावास और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पूर्व के अधिनियम में ऑनलाइन जुआ परिभाषित नहीं था, जिसमें संशोधन करते हुए इस अधिनियम में अब जुआ घर की परिभाषा में ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म शब्द जोड़ा गया है। पुराने अधिनियम में ऑनलाइन जुआ के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं था। वर्तमान अधिनियम में ऑनलाइन जुआ के लिए पृथक से दंड का प्रावधान किया गया है। रायपुर में जैन संवेदना ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में सौजन्य भेंट की। इन पदाधिकारियों ने राजस्थान के सम्मेद शिखर में पर्यटन और अन्य गतिविधियों के लिए दी गई अनुमति को अहिंसामय सिद्ध क्षेत्र की गरिमा के प्रतिकूल बताया है। पदाधिकारियों ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में जैन समुदाय के आस्था केंद्र सम्मेद शिखर को जैन तीर्थ क्षेत्र घोषित करने के लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत रायपुर के गांधी मैदान में धरना दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी वन मंत्री मोहम्मद अकबर के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान सिग्नल चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित भेदभाव और आवासीय पट्टे के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। यहां से आगे बढ़ने पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अचानक ठंड बढ़ने से जनजीवन और सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ है। बारिश, ठंड और कोहरे के कारण प्रदेश के कुछ जिलों में प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी है। सरगुजा संभाग के कुछ जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित होने के बाद रायगढ़ जिले में भी आज से 7 जनवरी तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं बालोद जिले में भी आज से 7 जनवरी तक नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। गौरतलब है कि कल 6 जनवरी को छेरछेरा पुन्नी के कारण पहले ही अवकाश घोषित किया जा चुका है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में हवा की दिशा परिवर्तन होने की प्रबल संभावना है, जिसके कारण उत्तर से आने वाली शुष्क और ठंडी हवा की वजह से प्रदेश में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने के आसार हैं। प्रदेश में कल न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ही उत्तरी क्षेत्र में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम घना कोहरा सुबह के समय बन सकता है। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। कल प्रदेश में छेरछेरा का पर्व मनाया जाएगा। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को छेरछेरा पुन्नी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में इन सभी ने कहा है कि पारंपरिक आस्था का यह पर्व छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में अन्नदान की महिमा को दर्शाता है। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में रहने वाले प्रसिद्ध चित्रकार श्रवण कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें अपने द्वारा बनाई गई पेंटिंग भेंट की। इस मौके पर केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह भी उपस्थित थीं। जांजगीर चांपा जिले में नियम विरुद्ध शिक्षक और भृत्य की भर्ती के मामले में शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने इन भर्तियों को निरस्त करते हुए इन पदों पर भर्ती किए गए 8 शिक्षकों और भृत्यों से 3 महीने के वेतन के रूप में 4,68,000 रुपये वापस लिए जाने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने नियमितीकरण की मांग को लेकर आज कवर्धा में रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कार्मिक प्रशिक्षण विभाग की CHSL कौशल परीक्षा कल 6 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक 3 पाली में होगी। इसके लिए रायपुर में 3 केन्द्र बनाए गए हैं।
छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल द्वारा संचालित प्राच्य संस्कृत विद्यालयों की पूर्व मध्यमा से उत्तर मध्यमा यानी 9वीं से 12वीं कक्षा तक की परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी गई है। ये परीक्षाएं 1 से 25 मार्च तक होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आगामी मार्च अप्रैल महीने की परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी गई है। इसके बाद 11 से 15 जनवरी तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन जमा किए जा सकते हैं। रायपुर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 9 जनवरी को 82 पदों पर भर्ती के लिए अपने कार्यालय परिसर में रोजगार शिविर लगाया जाएगा। और कोंडागांव जिले के 4 खिलाड़ियों ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित सीबीएसई राष्ट्रीय तीरंदाजी स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक हासिल किए हैं। दक्षा यादव और श्रेयांश वर्मा को इस प्रतियोगिता में रजत पदक मिला, वहीं अदिति साहू और निशांत पटेल ने कांस्य पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन राज्य में प्रत्येक घर में जल पहुंचाने के लिए विकास का प्रमुख पैमाना है। 27 जनवरी को होने वाली परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से किया आग्रह। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 7 जनवरी को कोरबा आ रहे हैं। वे आम सभा को भी वहां संबोधित करेंगे। और राज्य विधानसभा के हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र में ऑनलाइन जुआ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से संबंधित विधेयक पारित किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।